जय हिंद साथियों, हमें अकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक डेसिमल टॉपिक से क्वेश्चन है उसको हम कराएंगे। इसमें ये क्वेश्चन आपका सीजीएल मेंस में पूछा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी छोटी थोड़ी बातें हैं उस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर कोई चीज़ लिखा हुआ है, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग दशमलव, उसको हम कैसे लिखते हैं पहले। अगर मान के चलते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड ऐसा कोई पैटर्न दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो एक्स वाई जेड और यहाँ से इसको हम जितनी बार लगा होता है वहाँ उतना नीचे ना होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक और छोटी सी चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी पे छूटा हुआ है और किसी पे लगा हुआ है, तब कैसे अगर इसको करेंगे। इसको लिखने के लिए क्या करते हैं कि एक्स वाई जेड माइनस यहाँ से एक्स हो जाता है। एक्स वाई जेड पूरा लिखेंगे, जितने पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर लेते हैं और नीचे अब लिखने के लिए 2 पे बार लगा इसलिए 2 9 और 1 पे बार नहीं लगा हुआ तो 1 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। और एक चीज़ और, ये इसमें प्लेस वैल्यू की बात है, थोड़ी क्वेश्चन में यूज होगा तो उस चीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास 539 है, ठीक है। तो इसकी प्लेस वैल्यू में अगर हम इसको एक्सपेंड करना है तो इसको हम कैसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पे होगा आपका 9 गुणे 1 हो जाता है, इसी तरीके से 3 गुणे 10 हो जाता है, और इसी तरीके से अगर इसको लिखना हो तो 5 गुणे 100 हो जाता है। अब इसी चीज़ को ऐड करते हैं तो ये इतना चीज़ मिलता है हमको, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन में यूज होगा, इस वजह से इसको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसमें हमको a प्लस बी का मान निकालना है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, अभी हमने बताया कि जितना पहले पूरा लिख लेते हैं और जितना पे बार नहीं लगा है उतना माइनस कर लेते हैं, ठीक है। और जितने पे बार लगा है उतना 9 और जितने पे बार नहीं लगा उतना 0, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एकदम सेम वही पैटर्न लिखा है तो इसको तो आसानी से आप लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये बराबर है 8/9 के, ठीक है। एलसीएम यहाँ से आपका कितना आ जाएगा 90। तो इसको हम डायरेक्टली इधर गुणा कर सकते हैं। तो हम इसको पहले डायरेक्टली लिख लेते हैं। तो ए बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। इस चीज़ को इधर गुणा करेंगे, या तो यहाँ से 9 से कैंसिल आउट कर देते हैं। अब यहाँ नीचे कितना बचा है 10 इसमें गुणा कर देते हैं तो कितना हो गया 80, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणे ए प्लस बी माइनस ए प्लस 10 गुणे बी प्लस ए माइनस बी। ये कितने के बराबर है 80 के, ठीक है। तो यहाँ प्लस भी है, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है। इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ से ए माइनस ए और यहाँ से प्लस ए, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है 10 ए और प्लस 10 बी। ये कितने के बराबर है 80 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से देखा जाए तो 10 कॉमन मिलता है, 10 कॉमन मिलेगा, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से 0 से 0 या तो डायरेक्टली यहाँ से 0 से कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो a प्लस बी का मान कितना आपको मिल जाता है 8। तो जो इसका आंसर होगा वो कितना होगा 8 होगा, ठीक है। ये चीज़ अगर आप समझ गए तो आप क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, एक मिनट। अब जैसा हमने पिछला क्वेश्चन में किया सेम वही प्रोसेस यहाँ पे करना है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, ये यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है, एक छूटा हुआ है, यहाँ पे भी 2 पे लगा है, एक छूटा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं, इसको लिखेंगे एक्स वाई जेड माइनस एक्स, आपका बटे में हो जाएगा 990। अब 990 कैसे हुआ तो ये चीज़ें अभी समझ में आई होगी, क्योंकि 2 पे बार लगा है इसलिए 2 9 और 1 पे बार नहीं लगा हुआ है तो 1 0, ठीक है। सेम वहीं लिखना है यहाँ पे जेड वाई एक्स माइनस जेड, यहाँ से आपका हो जाएगा नीचे 990, ठीक। अब ये आपका बराबर कितने के हैं 142/99, ठीक। अब यहाँ से देखा जाए तो ये चीज़ यहाँ से कैंसिल आउट हो रही है, ठीक है। तो ये नीचे 99 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 10 बचा है, ठीक है। इधर गुणा कर देंगे इसको, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड वाई एक्स माइनस जेड, ये आपका बराबर हो जाएगा 1420 के, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100 एक्स प्लस
10 वाई, सॉरी यहाँ से हम इसको 10 वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस यहाँ से हो जाएगा, इसको एक्सपेंड करेंगे जब तो 100 जेड प्लस 10 वाई प्लस आपका यहाँ से एक्स हो जाएगा माइनस जेड, ये आपका बराबर हो जाएगा 1420 के। ठीक है, अब इसमें प्लस जेड, यहाँ से आपका माइनस जेड, ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से देखा जाए तो जीरो सब में है, इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से बचा क्या, 10x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 10z प्लस वाई, ये आपका बराबर हो गया है 142 के। ठीक, अब यहाँ से इसमें से देखा जाए तो 10 कॉमन है, तो हम यहाँ से 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस जेड और यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2y, ये कितने के बराबर हो जाएगा, तो 142 के। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इस पे क्या कह रहा है, पहले जो इक्वेशन था हम उसको लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या था, 10x प्लस जेड, यहाँ से था आपका 2y, ये कितने के बराबर था, तो आपका 142 के। ठीक है, इसको मैच कर लीजिए, देखिए सही है कि गलत, हाँ तो यही है। अब आगे क्या है, अब इसमें 2 से देखा जाए तो यहाँ अभी भी कॉमन मिल रहा है, तो अब यहाँ से 2 से भी कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 5 ब्रैकेट में x प्लस जेड, यहाँ से प्लस वाई हो जाएगा और ये आपका बराबर हो जाएगा 71 के। ठीक है, अब इस चीज़ को समझना है कि ये y एक्चुअल में एक अंक है, तो एक अंक है तो इसका मान क्या क्या हो सकता है, एक तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, तो y के मान 0 से लेकर 9 तक हो सकते हैं। ठीक है, ये बराबर कितने के हैं, तो ये देखा जाए तो बराबर है 71 के। ठीक है, इसी तरीके से ठीक लास्ट तक। अब ये इसका मान हमको मान लेते हैं कि y का मान 0 है। ठीक है, तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि मतलब इसमें अब हम कितना ऐड करें कि 71 हो जाए, तो यहाँ से 71 ही ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब +1 के केस में यहाँ से क्या ऐड करना पड़ेगा, 70। ठीक है, इसी तरीके से अगर लास्ट में हम क्या ऐड करना होगा हमको, तो लास्ट में हम क्या ऐड करेंगे कि हमको 71 मिले यहाँ पे, तो 62। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया यहाँ से कि अगर देखा जाए तो 5x प्लस जेड जो है इसका मान कहाँ से कहाँ तक के बीच में है, तो 62 मिनिमम है और मैक्सिमम अगर बात किया जाए तो वो कितना है, 71। ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये x प्लस जो z है ये 5 का मल्टीपल है, तो 62 से 71 के बीच में ऐसे नंबर्स को देखना है जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसमें 2 ही नंबर मिलेंगे आपको, एक तो 65 मिलेगा, ठीक है, और एक क्या मिलेगा आपको, 70। ठीक है, अब इसके रिस्पेक्ट में अगर y की वैल्यू देखा जाए तो क्या होगा, एक तो यहाँ पे y का 70 कम मिल रहा है, एक y जब, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, एक तो जब y का मान जब 1 है तब 70 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब दूसरा 65 कम मिलेगा, तो 65 चेक करने के लिए कितना होना चाहिए, अगर यहाँ पे अगर हमको 65 लाना है तो 65 में क्या जोड़ेंगे कि 71 होगा, तो 6 जोड़ेंगे तो 71 मिलेगा हमको। ठीक है, तो अगर y का मान पूछ लिया कि y का मान क्या होगा, तो y का मान तो एक होगा, एक दूसरा 6 होगा। अगर क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में, उसमें पूछ रहा था पॉसिबल वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू कितनी है, एक तो 1 है, एक 6 है, तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आगे के अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उसमें आपको बताते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।